पहला प्यार तो सावन की उस पहली बारिश के समान होता है, जिसकी पहली फुहार से ऐसा लगता है मानो मन की सारी तपिश दूर हो गई हो। मेरा पहला प्यार रवि जब मुझे अचानक मिला तो ऐसा लगा जैसे मैंने उस क्षितिज को पा लिया जहां धरती व आसमान के सिरे एक हो जाते हैं। वैसे मैं चाहती नहीं थी कि रवि और मेरे बीच शारीरिक संबंध स्थापित हों, पर जब सारे हालात ही ऐसे बन जाएं कि आप अपने प्यार के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाएं, तब यह सब हो ही जाता है। सच, रवि से एकाकार होने के बाद ही मैंने जाना कि सच्चा प्यार क्या होता है। रवि के स्पर्श मात्र से ही मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़कने लगा मानो निकलकर मेरे हाथ में आ जाएगा। रवि से मिलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि अब तक की जितनी भी रातें मैंने अपने पति समीर के साथ बिताई हैं, वह मात्र एक शारीरिक उन्माद था या फिर हमारे वैवाहिक संबंध की मजबूरी। शादी से लेकर आज तक जब जब भी समीर मेरे नजदीक आया, तब तब मेरा शरीर ठंडी शिला की तरह हो गया। वह अपना हक जताता रहता, लेकिन मैं मन ही मन रवि को याद करके तड़पती रहती। यह शायद रवि के प्यार का ही जादू था कि शादी के इतने साल बाद भी मैं उसे भुला नहीं पाई थी। तभी तो मेरे मन का एक कोना आज भी रवि की एक झलक पाने को तरसता था। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रवि से, वरना नहीं। शादी से पहले मैंने यह ऐलान कर दिया था। हाँ, वह तो ठीक है, पर जनाब, मिलने आए तो पता चले कि वे भी यह चाहते हैं या नहीं। भैया के स्वर में व्यंग्य था। हाँ हाँ, मैं जानती हूं कि आपका इशारा किस तरफ है। वह हीरो बनना चाहता है, इसीलिए तो दिन रात स्टूडियो के चक्कर काटता है। बस एक ब्रेक मिला नहीं कि उसकी निकल पड़ेगी, इसीलिए वह मुंबई चला गया है। 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, भैया ने हंसते हुए कहा और बाहर चले गए। देखो माँ, भैया कैसे रवि का मजाक उड़ाते रहते हैं। देख लेना, वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाएगा। मैं यह कहते कहते रो पड़ी थी। बेटी, वह हीरो जब बनेगा तब बनेगा। असली बात तो यह है कि वह अभी कर क्या रहा है, पापा ने चाय पीते हुए मुझसे पूछा। अब उनसे क्या कहती। मैं खुद नहीं जानती कि वह आजकल मुंबई में क्या कर रहा है। मुझे तो बस इतना मालूम था कि शायद अब भी फिर से विज्ञापन की शूटिंग कर रहा है। जब सब कुछ धुंधला सा था, तब भला कोई सटीक निर्णय कैसे लिया जाता। फिर मैंने हथियार डाल दिए, यानी समीर से शादी के लिए हामी भर दी। मेरे इस निर्णय से घर के सभी लोग बहुत खुश थे, पर मेरे भीतर अवश्य कुछ दरक कर टूट गया था। मैंने न जाने कितनी बार रवि को फोन किया, पर वह शायद मुंबई से बाहर था। एक बार तो मैंने भावावेश में मुंबई जाने का मन भी बना लिया, पर तब माता पिता के रोते चेहरे मेरी आंखों के आगे घूम गए और तब मैंने हथियार डाल दिया। वैसे भी रवि मुंबई में कहाँ है, यह पता तो मुझे नहीं था। समीर से शादी हुई तो मैं उसके जीवन की महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। समीर ने मुझे वह सब दिया जिस पर मेरा हक था, पर शायद मैं समीर के साथ पूरी तरह न्याय न कर पाई। जिस मन पर किसी और का अधिकार हो, उस मन पर किसी और के अरमानों का महल बनना मुश्किल ही था। मैं जब भी अकेली होती रवि को याद करके रो पड़ती। मुझे उसकी ज्यादा याद तब आती जब बारिश आती। मुझे आज भी याद है वह दिन जब बहुत ज्यादा उमस के बाद अचानक काले बादल घिर आए थे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। उस समय रवि और मैं पिक्चर देखकर मोटरसाइकिल पर लौट रहे थे। बारिश तेज होती देखकर रवि मोटरसाइकिल रोककर सड़क की दूसरी ओर मैदान में जाकर बारिश का मजा लेने लगा। उसे ऐसा करते देख मुझे बहुत अजीब लगा। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी बारिश का मजा ले रही थी। तभी अचानक वह आया और मुझे खींचकर मैदान में ले गया। नेहा, अपनी दोनों बाहें खोलकर इस रिमझिम का मजा लो। इन बूंदों में भीगने का मजा लोगी तभी तुम्हें लगेगा कि शरीर की तपिश कम हो रही है और तुम्हारा तन मन हवा की तरह हल्का हो गया है। पहले तो मुझे रवि का ऐसे भीगना अजीब लगा, पर फिर मैं भी उसके रंग में रंग गई। जब मैंने अपने दोनों हाथ फैलाकर बारिश की ठंडी बूंदों को अपने में आत्मसात करने की कोशिश की, तो ऐसा लगा मानो मैं किसी जन्नत में पहुंच गई हूं। बहुत देर तक बारिश में भीगने के बाद मुझे हल्की ठंड लगने लगी और मैं कांपने लगी। तब रवि मेरा हाथ पकड़ मुझे सड़क किनारे बने एक छोटे टी स्टॉल में ले गया। रिमझिम बारिश के बीच गरम गरम चाय पीते हुए हमने अपने कपड़े सुखाए और फिर अपने अपने घर चले गए। उसके बाद न जाने कितनी बारिशों में मैं और रवि साथ साथ थे। भीगे बदन पर जब जब रवि के हाथों का स्पर्श हुआ, तब तब मैं एक नवयौवना सी चहक उठी। समीर को भी रवि की तरह तेज बारिश में भीगना पसंद है। मुझे याद है
जब हम लोग हनीमून के लिए मसूरी गए थे। माल रोड पर घूमते हुए अचानक बारिश शुरू हो गई। समीर तो वहीं खड़ा होकर बारिश का मजा लेने लगा, पर मैं एक पेड़ की ओट में खड़ी हो गई। नेहा, आओ मेरे साथ इस बारिश में भीगो, देखो कितना मजा आ रहा है। बाबा ना, ठंड लग गई तो तुम भी यहाँ आ जाओ। मैं अपना छाता खोलते हुए बोली, जाने मन, ठंड लगने के बाद मैं तुम्हें ऐसी गर्मी दूंगा कि मेरे प्यार में पिघल पिघल जाओगी। समीर की इस बात पर आसपास खड़े लोग हंस रहे थे, पर मैं शर्म से लाल हुई जा रही थी। हिल स्टेशन की बारिशों में देर तक भीगने से समीर को ठंड लग गई थी, और फिर वह 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाया था। वह तो दवा लेकर गहरी नींद सो गया था, पर मैं रवि की याद में तड़प कर रह गई थी। बार बार सोचती कि काश आज समीर की जगह रवि होता तो इस हनीमून का, इस बारिश का मजा ही कुछ और होता। वैसे समीर ने हनीमून पर मुझे पूरा मजा दिया था, लेकिन मैं चाहकर भी पूरे मन से उसका साथ नहीं दे पाई थी। मैं जब भी समीर मेरे पास होता मुझे ऐसा लगता मानो मेरा शरीर तो समीर के पास है, लेकिन मन कहीं पीछे छूट गया है, रवि के पास। मुझे हमेशा ऐसा लगता कि हम दोनों के बीच रवि का वजूद आज भी बरकरार है, जो मुझसे रह रहा कर अपना हक मांगता है। ये शायद रवि के वजूद का ही असर था कि मैं चाहकर भी समीर से खुल नहीं पाई। मेरे मन का एक कोना अभी भी रवि की याद में तड़पता रहता था। जब भी बादल बरसते समीर बारिश में भीगते हुए उसका आनंद लेता, मगर मैं दरवाजे की ओट में खड़ी रवि को याद कर रोती। तब अचानक समीर का चेहरा रवि का रूप ले लेता, और फिर मेरी यह बेचैनी तड़प में बदल जाती। तब मैं सोचने लगती कि काश मेरी इस तड़प में रवि भी मेरा हिस्सेदार बन पाता तो कितना अच्छा होता। बारिश की ठंडी फुहारों के बीच अगर मैं अपनी इस तड़प से रवि को अपना दीवाना बना देती और टूटकर उसे प्यार करती, तो शायद मेरा मन भी इस मौसमी ठंडक से सराबोर हो उठता। वैसे मैंने अपने मन की सारी बातें अपने मन के किसी कोने में छिपा रखी थीं, तो भी समीर की पारखी नजरों ने मेरे मन की बेचैनी को भांप लिया था। घर से बाहर निकलो, नए नए दोस्त बनाओ। घर की चारदीवारी में कैद होकर क्यों बैठी रहती हो, एक दिन समीर मुझे समझाते हुए बोला। समीर की बात मुझे जंच गई और मैं अपनी सोसाइटी की किट्टी पार्टी की सदस्य बन गई। नए नए लोगों से मिलने से मेरा अकेलापन कम होने लगा, जिस कारण मन में छाई निराशा आशा में बदलने लगी। अपनी जिंदगी में आए इस बदलाव से मैं खुश थी। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा शायद अब मेरी जिंदगी में एक ठहराव आ गया है। पर यह ठहराव ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि शांत नदी में अचानक रवि ने आकर अपने प्यार का पत्थर जो फेंक दिया था, जिस कारण मेरी जिंदगी में फिर से तूफान आ गया। मैं उस दिन अकेली पिक्चर देखने गई थी। वैसे समीर भी मेरे साथ आने वाला था, लेकिन अचानक जरूरी काम आने से वह नहीं आ सका। अकेली पिक्चर देखने आई थी, लेकिन पिक्चर शुरू होने से पहले ही अचानक रवि से मुलाकात हो गई। जब हम एक दूसरे के सामने आए, तब न जाने कितनी देर तक हम दोनों एक दूसरे को बिना कुछ बोले निहारते रहे। मैं कोई सपना देख रही हूं क्या? मैंने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। हाँ, शायद ये सपना ही है, कहते कहते रवि का गला भर आया। फिर हम दोनों भीड़ से दूर एक तरफ ओट में जाकर खड़े हो गए। कहाँ थे? ना कोई फोन। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं लगभग रो पड़ी थी। नेहा, आज तक कोई पल ऐसा नहीं बीता होगा जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। बस ये समझ लो कि मेरा तन मेरे पास था, पर मन हमेशा तुम्हारे पास रहा है, रवि भरे गले से बोला। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाती, रवि ही बोल पड़ा। अच्छा, अब ये गिले शिकवे छोड़ो और अंदर चलो। आज की पिक्चर में मेरा हीरो का रोल तो नहीं है, नेगेटिव है, पर हीरो के रोल से ज्यादा दमदार है, कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और दोनों हॉल के अंदर चले गए। वाकई रवि का अभिनय दमदार था। इतने सालों की उसकी मेहनत नजर आ रही थी। जब वह हॉल से बाहर निकला तो उसके प्रशंसकों की भीड़ ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके बाद से तो रवि का जादू मेरे सिर चढ़कर बोलने लगा। अब मुझे न दिन की सुध थी और न रात की। मेरा अब ज्यादा समय रवि के साथ ही बीतने लगा था। कभी कभी तो मैं शूटिंग के समय भी उसके साथ होती। मैंने कई बार उससे कहा कि वह चलकर समीर से मिल ले, पर हर बार टाल जाता। जब भी मैं उसके सामने समीर का जिक्र करती, वह गमगीन हो उठता और तड़पते हुए कहता, मेरे उस दुश्मन का नाम मेरे सामने लेकर मेरे जख्मों को हरा मत किया करो। नेहा, बस ये समझ लो कि तुमसे मेरी शादी न हो पाना
मेरी सबसे बड़ी हार है उत्साह है, जिसे मैं एक दिन जीत में बदल कर ही रहूंगा। तब मेरा मन करता कि मैं उससे लिपट जाऊं और अपना सर्वस्व उसे सौंप दूं, पर लोकलाज के भय से अपने बढ़े कदम रोक लेती। कई बार मेरे मन में आया कि उससे पूछूं कि वह मेरी शादी के समय कहाँ था, पर यह सोचकर चुप रह जाती कि इससे रवि को दुख पहुंचेगा और मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती। एक दिन शाम के 5 बजे थे जब मेरे पास रवि का फोन आया। क्या कर रही हो जान? कुछ भी तो नहीं। तो चली आओ आलीशान होटल में। पर अचानक, ज्यादा सवाल न पूछो, एक सरप्राइज है। रवि का इतना कहना था कि मैं उसके प्यार में खिंची होटल के लिए निकल पड़ी। उस दिन समीर टूर पर था और मैंने अपने बेटे बंटू को अपनी सहेली राधिका के यहाँ छोड़ दिया। जब रवि के पास पहुंची तो देखा वह एक सजे कमरे में मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जान, बहुत देर कर दी आने में। ये सब क्या है? मैं अचकचाते हुए उससे पूछ बैठी। आज मुझे एक बहुत बड़ा रोल मिला है। अगर ये पिक्चर हिट हुई तो समझो मैं रातों रात स्टार बन जाऊंगा। कहते कहते उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। ये सही नहीं है रवि, मैंने खुद को उससे छुड़ाते हुए कहा। प्यार में कुछ भी सही या गलत नहीं होता। प्यार तो सिर्फ प्यार होता है जो कुर्बानी मांगता है। वैसे भी तुम्हारा और मेरा प्यार तो सच्चा प्यार है, जो न जाने कब से एक दूसरे का साथ पाने को तड़प रहा है। यह कह उसने मुझे पैकेट थमा दिया। जब मैंने पैकेट खोला तो हैरान रह गई। उसमें एक गुलाबी रंग की झीनी नाइटी थी। इधर मैं कपड़े बदलने चली गई तो उधर रवि सारे बिस्तर पर लाल गुलाबों की बरसात करने लगा। इत्र की भीनी भीनी खुशबू और धीमा धीमा संगीत, बस सब कुछ मुझे मदहोश करने के लिए काफी था। बस फिर वह सब हो गया जो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब वर्षों पुरानी चाहत पूरी हुई तो ऐसा लगा मानो आज बिन बादल बरसात हो गई, जिसमें हम दोनों भीग कर उस चरम सुख को पा गए जिससे अब तक हम अछूते रहे थे। उस रात होटल के उस कमरे में रवि से लिपटी मैं उस तृप्ति को महसूस कर रही थी जो मुझे अब तक नहीं मिली थी। रवि, आज तो मजा आ गया, मैं भावावेश में उसके होंठों पर किस करते हुए बोली। अरे मैडम, ये तो कुछ भी नहीं। आगे आगे देखो, मैं तुम्हें कैसे जन्नत का मजा दिलाता हूं। कहकर रवि फिर से मुंह से लिपट गया। मुझे बहुत दुख है, जो समय रहते मैं तुम्हें अपनी नहीं बना पाया। रवि मेरे सीने पर हाथ फेरते हुए बोला। समीर बहुत खुशहाल इंसान है, तभी तो यह हुस्न का प्याला उसकी झोली में जा गिरा। कह रवि मुझे पागलों की तरह चूमने लगा। रवि, इतना प्यार न करो मुझे, वरना वरना क्या? अगर तुम मुझसे यूं टूटकर प्यार करते रहोगे तो तुमसे अलग कैसे हो पाऊंगी? और मैं अचानक रो पड़ी। रवि, इस दिल पर तो तुम्हारा शुरू से अधिकार रहा है और आज तन पर भी हो गया, मैं तड़पते हुए बोली। मेरी तड़प देखकर रवि ने मुझे अपनी मजबूत बाहों के घेरे में कस लिया और मैं उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सुबह की लौ देख मैंने तुरंत कपड़े बदले और अपने घर आ गई। रवि से शारीरिक संपर्क के बाद मेरे अंदर एक सुखद सा परिवर्तन आया। अब मैं हर समय खिली खिली सी रहती थी। इतना खुश तो मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। उस दिन मुझे एक फिल्मी गाना गुनगुनाते देख समीर ने मुझे टोका। वह क्या है कि आजकल नए दोस्त बन रहे हैं ना? मैंने बात बदलते हुए कहा। अच्छा लगता है तुम्हें यूं खुश देखकर, कह समीर ने भावातिरेक में मेरा माथा चूम लिया। सच, उस समय मुझे रवि की बहुत याद आई। आज रवि के कारण ही तो मेरे मन का सूनापन कम हो पाया था। उसके प्यार में पागल मैं आज दूसरी बार उससे मिलने उसी होटल में जाने वाली थी, पर उस समय बंटू स्कूल गया हुआ था, इसलिए दुविधा में थी कि कैसे जाऊं। तब मेरी सास जो मेरे पास रहने आई हुई थीं, तुरंत बोली, अरे बहू, परेशानी क्या है? अब जब मैं घर पर हूं तो बंटू को देख लूंगी, तुम अभी निकल जाओ, वरना तुम्हें सामने देखकर ज्यादा परेशान होगा। मान जी के इतना कहते ही मैं तुरंत निकल पड़ी। इधर मेरा ऑटो रिक्शा होटल की तरफ बढ़ रहा था तो उधर मेरी बेचैनी, सब कुछ अपनी चरसीमा पर था। उस दिन का चरम सुख और आज फिर अचानक मेरे विचारों पर विराम लग गया, क्योंकि मेरा होटल जो आ गया था। तेज कदमों से लॉबी का रास्ता पार कर मैं होटल के कमरे के पास पहुंच गई। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और मैं जल्दी से उसे धकेल कर अंदर जाना चाहती थी कि अचानक रवि के मुंह से अपना नाम सुनकर मेरे बढ़ते कदम ठिठक गए। जब मैंने दरवाजे की ओट में खड़े होकर अंदर झांका तो हैरान रह गई। रवि किसी और के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था। पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। तेरी वह मुर्गी कब तक आएगी? मेरा मन बेचैन हो रहा है। रवि के सामने वह आदमी
शराब का खाली गिलास रखते हुए बोला, बस सर आने ही वाली होगी। रवि उसके खाली गिलास में शराब डालते हुए बोला, पर यार वो तो तेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसे में वो मेरे साथ। आप उसकी फिक्र न करो सर जी। अरे वह तो मेरे प्यार में इतनी पागल है कि मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। रवि ठठाकर हंस पड़ा। अरे मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, जो हाथ आया मौका यूं जाने दूं। नशे में धुत रवि बोला, आप आज सिर्फ मेरे अभिनय का कमाल देखना। मैं आज उसे इतना बेचैन कर दूंगा कि वह मेरे साथ साथ आपको भी पूरा मजा देगी। बड़ी गर्मी भरी पड़ी है उसके अंदर। और फिर उसने सिगरेट सुलगा ली। अच्छा, मैं चलता हूं। बाहर लॉबी में तुम्हारे फोन का इंतजार करता हूं। जब मामला पट जाए तब आ जाऊंगा। कहकर वह आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। आप मजे की फिक्र न करो, वह तो मैं आपको पूरा दिलवाऊंगा, पर मेरा आपकी आने वाली फिल्म में हीरो का रोल तो पक्का है ना? कह रवि ने वही गुलाबी नाइटी बैट पर फैला दी। अरे यार मैं जुबान का पक्का हूं। इधर वह लड़की गई तो उधर तेरा हीरो का रोल पक्का। यह सब सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरी तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि काटो तो खून नहीं। पहले तो मेरे मन में आया कि अंदर जाकर उन दोनों मुंह नोच लूं, पर फिर मैं तुरंत संभल गई कि नीचता पर उतर आए, ये दोनों मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। फिर मैंने समय न गनवाते हुए बाहर का रुख किया ताकि उनकी पकड़ से बाहर निकल जाऊं। वैसे भी वह आदमी कभी भी बाहर आ सकता था। उस समय मेरा तनमन गुस्से से उबल रहा था और मेरी आंखें लगातार बह रही थीं। रवि के प्यार का यह विभत्स रूप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं ऑटो रिक्शा में अपने घर जा रही थी। रवि के कई फोन मेरे मोबाइल पर आए। मेरा मन उस समय इतना बेचैन था कि उससे बात करना तो दूर, मैं उसकी आवाज भी नहीं सुनना चाहती थी। इसलिए मैंने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया और बीती बातें भुलाकर अपने घर चली गई। अरे समीर, तुम कब आए? समीर को बंटू के साथ खेलते देखकर मुझे सुकून सा मिला। चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं, खाना भी बाहर ही खा लेंगे। समीर ने अचानक मुझसे कहा तो मैं अचकचा-सी गई। पर बंटू का तो सुबह स्कूल है। मैंने बात बदलते हुए कहा, अब समीर से कैसे कहती कि मेरा मूड खराब है। बंटू को तो मैं देख लूंगी, समय से खाना खिलाकर सुला दूंगी। सासू माँ कमरे में प्रवेश करते हुए बोली, क्यों बंटू, दादी के साथ खेलेगा ना? और फिर वह दिन वाली स्टोरी भी तो पूरी करनी है ना? सासू माँ के इतना कहते ही बंटू उनसे लिपट गया। चलो अब तो तुम्हारी समस्या हल हो गई, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, समीर ने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा। फिर हम तैयार होकर मूवी देखने चले गए। जब पिक्चर देखकर बाहर निकले तो बाहर काले बादल घिर आए थे। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। समीर कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठने लगा तो मैंने अचानक उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। मैडम, सने बारिश शुरू हो गई है और तुम्हें बारिश में भीगने से एलर्जी है। उसके स्वर में व्यंग्य था। अब मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है, कहकर मैंने समीर को हाथ से पकड़ बाहर खींच लिया और फिर दोनों देर तक बारिश में भीगने का मजा लेते रहे। जब बारिश की ठंडी फुहारें मेरे तनमन की तपिश निकालने में कामयाब हुईं, तब मैं समीर के कंधे से जा लगी। मेरे अंदर आए अचानक इस बदलाव को देखकर समीर को इतना अच्छा लगा कि उसने एक चुंबन मेरे होंठों पर अंकित कर दिया। जब समीर की मजबूत बाहों ने मेरे तन को कसा तो ऐसा लगा मानो अब मेरे मन पर सिर्फ और सिर्फ समीर का ही अधिकार है। और तब ऐसा लगने लगा मानो रवि की यादों का अक्स धुंधला पड़ने लगा है।